मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो हैं वो बहुत ही मक्कार होते हैं। क्या करने जा रहे हैं, ये 1 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचने जा रहे हैं। हम और आप नहीं खरीद पाएंगे, वो किसान वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने बड़े गद्दार और एंटी नेशनल आप माना जाए तो ये वो हैं। मीनें जब खरीदी जाएंगी किसानों की, वो चाइना को बेची जाएंगी। कभी किसानों को आतंकवादी बताते हैं, कभी मुसलमानों को आतंकवादी बताते हैं, कभी सिखों को आतंकवादी बताते हैं, कभी दलित और जो ट्राइबल लोग हैं उनको नेक्स्ट स्लाइड बता के आतंकवादी बताते हैं। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा था, उस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से देखा जाए तो किसानों का ही फेवर लेते हुए कानून को होल्ड कर दिया है। कुछ वक्त के लिए रोक लगा दिया है और उसमें 4 लोगों की बाकायदा कमेटी भी बनाई गई है जो आगे चलकर इस मामले को डील करेंगे। फिलहाल इन तमाम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा साहब। प्राचा साहब वही हैं जो अक्सर दलितों के, मुसलमानों के इशू पर और खास तौर से शाहीन बाग में जो भी कानूनी मदद हुआ करती थी उन चीजों को लेकर के इस पूरे मामले को देखा करते थे। प्राचा साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। शुक्रिया। कैसे देखते हैं, क्या एक किसानों की सबसे बड़ी जीत मानी जाए फिलहाल इस वक्त? ये किसानों की जीत में तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए जी। मगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं उसे उसका मैं क्रिटिसिज्म करना चाहता हूं और जबरदस्त क्रिटिसिज्म करना चाहता हूं क्योंकि एक अनफेयर फैसला लगता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है, या तो वो ये कह सकते थे कि ये कानून जो है संविधान के हिसाब से नहीं है और उसको रद्द कर सकते थे। उसको स्टे करना, और स्टे करने का मकसद भी यही होता है कि ये जो कानून है गैर कानूनी है। तो जब स्टे ही कर रहे थे तो इसको खत्म ही कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट। और स्टे करने के बाद जो दूसरी कार्रवाई की गई है, जिसका आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करना हर एक नागरिक का फर्ज है, धर्म है, और ये उसको करना भी चाहिए, हम ये मानते हैं। तो इसीलिए हम इसका क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं इस जजमेंट का। और वो ये क्रिटिसिज्म है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि ये संविधान की भावना के विरुद्ध है, प्राइमा फेशा, यानी कि प्रथम दृष्टया या पहली नजर में देखने में ये संविधान के खिलाफ है। जब ही सुप्रीम कोर्ट स्टे करती है तो 2-4 दिन और लेके सुनवाई करके इसको खत्म ही कर सकते थे। ये जो लेकिन दूसरी कार्रवाई की है कि कुछ लोगों को इसमें कमेटी बना दी, ये मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक कार्य है। और कमेटी गठन करने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए, बगैर किसी फॉर्मूले के ऐसे लोगों को जिससे जो किसान है, जो पीड़ित हैं, वही उन चारों लोगों पे शक कर रहे हैं कि ये लोग तो सरकारी दलाल हैं। और अगर आप टीवी देखेंगे तो ये सरकार तो इस प्रकार की मनुवादी सरकार है कि अब सुप्रीम कोर्ट पे ही ब्लेम लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है ये सरकार। तो सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय को भी ये सोचना चाहिए कि ये सरकार इस प्रकार की नहीं है जो कि अपनी गलती मानेगी। अब मैंने अभी सुधांशु त्रिवेदी जी जो वो हैं, उनका एक बयान देखा टीवी पे, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बनाई नहीं कमेटी। अब देखिए क्या इशारा कर रहे हैं वो, कि किसान ये कह रहे हैं कि ये जो हैं लोग जो हैं ये दलाल हैं, ये ठीक नहीं है चारों मेंबर्स। सुधांशु मित्तल साहब, जो सुधांशु रंजन साहब हैं, क्या नाम है उनके, त्रिवेदी साहब, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। मतलब किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं इनडायरेक्टली? कि जनता जो नाराज है वो सुप्रीम कोर्ट से नाराज है। अच्छा, प्रोटेस्टर्स जो हैं, किसान फार्मर्स, वो तो पहले ही कह रहे थे कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई मतलब है, हम तो मांग जो है वो भारत सरकार से कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी भारत सरकार के अगेंस्ट ही कर रहे हैं कि भाई इस कानून को खत्म करो। तो इसमें भी क्या कोई पॉलिटिकल मैटर लगता है कि अपने आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना और वहां से इस तरह के कानून को लेकर के जिस तरह से विरोधाभास किसानों के जरिए उठा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आजकल क्या सरकार ने रवैया बना रखा है, हर चीज को झूठा एक नेशनलिज्म का इशू बना देते हैं। हर चीज को झूठा, जो ये चोरी करेंगे, जो ये डकैती डालेंगे, जो ये देश का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि ये गुजराती मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ना। मनुवादी गुजराती जो बिजनेसमैन है वो सबसे ज्यादा मक्कार होता है। चाइना के साथ मिलकर, मैं आपको इनकी कैरेक्टर बता रहा हूं, चाइना के साथ मिलकर, एक बड़ा आरोप चूंकि आप लगा रहे हैं, आरोप नहीं है, सच्चाई है जी। मुझे कोई चैलेंज करे ना, डिफेमेशन डाले, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो हैं वो बहुत ही मक्कार होते हैं। वो आज की तारीख में सबसे बड़ा नुकसान जो देश का कर रहे हैं। देश की सेना जो है वो चाइना पे हमला करके अपनी जमीन छुड़ाना चाहती है। मगर ये मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन है, गुजराती बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, मनुवादी मानसिकता वाले,
ये ज्यादातर अगर इस पे आप रिसर्च करेंगे तो ज्यादातर चाइना में बैठे हैं लोग। चाइना के बिजनेस कंपनीज में जो स्टेट ओन्ड कंपनीज भी हैं उसमें मेंबर्स हैं, उसके पार्टनर्स हैं। और हमारे देश की जो डिफेंस पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि चाइना पे हमला करके हमारी जगह नहीं वापस लेनी चाहिए हमारी फौज को। फौज बहुत दबाव बना रही है सरकार के ऊपर। तो कौन रोक रहा है? ये गुजराती मानसिकता के गुजरात मनुवादी बिजनेसमैन। अच्छा, गुजरात इतने बड़े गद्दार और एंटी नेशनल आप माना जाए तो ये वो हैं। आप इस पे रिसर्च कर लीजिए, आप कीजिए स्टोरी, में आपको और डिटेल दूंगा अगर डिटेल में करेंगे। तो ये लोग अगर कभी किसानों को आतंकवादी बताते हैं, कभी मुसलमानों को आतंकवादी बताते हैं, कभी सिखों को आतंकवादी बताते हैं, कभी दलित और जो ट्राइबल लोग हैं उनको नेक्स्ट स्लाइड बता के आतंकवादी बताते हैं। अच्छा, किसानों के ऊपर भी बहुत से मामले लगाए गए, एफआईआर दर्ज किए गए, केस दर्ज किए गए। एक बंदा तो जो वाटर कैनन को जाकर बंद कर दे रहा है उसके ऊपर हत्या के मामले दर्ज किए गए। तो इस तरह से जैसे आपने शाहीन बाग के लोगों को कानूनी मदद दी या बहुत से दलित और माइनॉरिटीज को लोगों को आपने मदद दी, तो क्या ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके लिए भी आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं इनको मदद देने के लिए? जबरदस्त, आपके माध्यम से बता दें, हम जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। किसान जो भाई हैं हमारे, वो पहली चीज आप ये समझ लीजिए, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई वो बहुत छोटी है उनकी, वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि सबसे मजबूत कम्युनिटी जो देश में है वो किसान है। वो हमारे लिए और आपके लिए लड़ रहे हैं। ये अडानी और अंबानी, ये गुजराती मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन क्या करने जा रहे हैं? ये 1 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचने जा रहे हैं। हम और आप नहीं खरीद पाएंगे, वो किसान वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आम जनता जो है, चाहे वो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स हों, चाहे दूसरे हों, SC ST और OBCs हों, वो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं उसकी। इतने बड़े प्रोटेस्ट होंगे शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे किसानों के समर्थन में और खुद अपने समर्थन में, क्योंकि हम इस देश को अडानी और अंबानी को और उनके थ्रू चाइना को नहीं बेचने देंगे। चाइना को बेच देंगे ये सारे। मैं एक और खुलासा करना चाहता हूं आप लोगों से और किसान भाइयों से भी कहता हूं, इस पे भी जरा कोई जरूर बोलें कि चाइना जो है वो बहुत सारे मुल्कों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे यूरोप के कई, यूक्रेन हो गया, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के, वहां किसानों की जमीनें खरीद रहा है। ये अडानी के थ्रू, ये अंबानी के थ्रू चाइनीज कंपनीज जो है, जो हमारे देश की धरती बॉर्डर्स पे, लद्दाख में और नॉर्थ ईस्ट में छीन रहे हैं, उसमें वो घुसपैठ करके ये गुजराती बिजनेसमैन के थ्रू हमारे देश की जमीन पे भी कब्जा करना चाहता है चाइना। ये एस्पेक्ट भी है। तो ये देशद्रोही कार्य जो कर रहे हैं गुजराती मानसिकता के, ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, इन्हें एक्सपोज करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये चाइना को घुसा रहे हैं इनडायरेक्टली। जमीनें जब खरीदी जाएंगी किसानों की, वो चाइना को बेची जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसपे हम लोग अभी खुलासे करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे। किसान भाइयों की समर्थन में, किसान भाइयों की जो जायज मांगे और अपनी हमारी खुद की जो खाद्य पदार्थों की और जो खाने की, रोजमर्रा के खाने की प्राइस रोकने के लिए पूरा देश सड़कों पर उतरने वाला है। दुनिया की कोई भी ताकत इन कानूनों को नहीं रख सकती, ऐसा हम ऐलान कर रहे हैं आज। अच्छा, अडानी और अंबानी जिनका आपने जिक्र किया, इन लोगों ने तो पहले ही इस चीज को डिक्लेयर कर दिया है कि ये ना तो एग्रीकल्चर फार्मिंग में इंटरेस्ट है, ना इनकी कोई प्लानिंग है। तो जिस तरह के आप आरोप बता रहे हैं कि फिर उसे वहां से लेकर चाइना सप्लाई किया जाएगा, और चाइना को लेकर तो भारत सरकार का रुख खुद ही बहुत तल्ख है, तो ऐसा किस हद तक ये बात सही हो सकती है? क्या आरोप, मतलब इसकी बुनियाद क्या है, कैसे कह सकते हैं आप? इसकी बुनियाद ये है, पहले तो हम आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आप रिसर्च कीजिए कि चाइना कितने देशों में जमीन खरीद रहा है। तो पता है कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह से बहुत ही आरोप लगे हैं कि वहां की जमीनें खरीदी गई। पता है आपको। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि गुजराती मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कितनी चाइना की स्टेट ओन, जो उनकी सरकारी कंपनीज भी हैं, उसमें कितने लोगों में पार्टनरशिप है उनकी, ये आपको पता होनी चाहिए बात, वो भी देख ले। ज्यादातर जो बिजनेस हो रहा है चाइना के साथ, उसमें गुजराती मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन ही इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात ये भी मानेंगे आप। अब तीसरी बात ही तो रह गई, जो ये जमीनें खरीदी जाएंगी किसानों की, वो क्या अपने मित्र जो उनके पार्टनर्स हैं चाइना वालों को नहीं बेचेंगे तो किसे बेचेंगे? पैसा कहां से ला रहे हैं वो? देश को बेच के पैसा कहां से कमा रहे हैं? अभी भी तो ट्रेड डेफिसिट जो है कितना ज्यादा है, 30% 70% का डिफरेंस है। चाइना हमारे पास जो आज भी एक्सपोर्ट कर रहा है चीजें, वो 70% की मिकदार में है। ये भी बात फैक्ट है ना। ट्रेड डेफिसिट इंडिया जो है कितना चाइना से नुकसान उठा रहा है एवरीडे आज भी। हमारी देश के सेना, आप ये बताइए मुझे, क्या हमारे देश की सेना कैपेबल नहीं है
कि बहुत ही कम टाइम में चाइना से सारी जमीनें अपनी छीन लेगी? किसी को इस बात में शक है? फिर क्यों नहीं छीन रहे हम? क्यों नहीं छीन रहे? आप जवाब दीजिए ना इसका। उसका इन सब सवालों का एक ही जवाब है, ये सरकार जो है, मनुवादी मानसिकता के लोग जो है वो देशद्रोही होते हैं। उनके संबंध देखिए, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में जो पीओके है, जो सीपैक है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो हमारे देश की धरती से, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसी में से जा रही है। इस सरकार ने पिछले 2 सालों में एक बार प्रोटेस्ट किया है? हम लोग चिल्लाते चिल्लाते मर गए कि सीपैक को रुकवाओ, आप पीओके से रुकवाओ आप। सरकार ने किया है क्या? और कितने एग्जाम्पल दें हम इस सरकार के? चाइना के साथ जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन है, वो कैसे इस सरकार के सारी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रही है चाइना के हक में और पाकिस्तान के हक में। हमारे देश की सारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी सीपैक अगर चला तो। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सारी दुनिया को पता है, लेकिन ये सरकार पीओके पे से उसको रुकवाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। क्या हमारे देश की सेना नहीं रुकवा सकती उसे? हमारे देश की सेना सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर सेना है दुनिया की। हम चाइना को भी हरा सकते हैं, पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं, तो क्यों ना तो पीओके से सीपैक रुकवा रहे हैं हम, ना अपनी धरती जो लद्दाख में से और नॉर्थ ईस्ट में से ले रहे हैं। तो किसकी कमी है ये? बताइए ना आप। यही सवाल मैं जनता से पूछता हूं। और किसान जो कि जवान सप्लाई करते हैं देश के, किसानों के ही बेटे जाके ज्यादातर जवान हैं, अब उनके ऊपर हमला क्यों हो रहा है? ताकि देश की सेना को भी कमजोर किया जाए। ये सब चीजें समझने की हैं। ऐसे बड़े खुलासे हम बहुत जल्दी बहुत सारे करने वाले हैं। और ये सरकार, मनुवादी सरकार, अपनी गलतफहमी दूर कर ले। भारत देश का संविधान जो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। इस देश की 85 से 90% जनता देश की रक्षा करने के लिए खड़ी है। कोई भी मनुवादी हमारे देश को और हमारे देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को कमजोर नहीं कर सकता, ना हम करने देंगे। गलतफहमी दूर कर ले। जी बिल्कुल। और खास तौर से जो किसानों के लिए आपने बात की, किसानों के वे बच्चे जो फौज में हैं और उन्होंने अपने माँ बाप के सपोर्ट में, अपने घर के सपोर्ट में भी उन्होंने आवाज उठाई, तो उनके ऊपर भी कुछ मामले शुरू किए गए हैं, जैसे कि उन्हें सस्पेंड करना या उन पर कोई कार्रवाई करना। तो इन तरह की चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आंदोलन को इफेक्ट करने की चीज है? हालांकि अब तो मामला देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है, तो हो सकता है आंदोलन में बहुत फर्क पड़े, लेकिन जिस तरह से उनके बच्चों पे कार्रवाई हुई जो फौज में है, इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? मैं तो जो बोल रहा हूं वही रिपीट करूंगा। ये मनुवादी मानसिकता के लोग जो सरकार में घुसे हुए हैं, देखिए इस सरकार के बहुत सारे कैबिनेट मंत्री जो हैं, वो जो ऊपर के 2 लोग बैठे हुए हैं, उनमें भी आपस में रेस चली जा रही है। जो अमित शाह साहब को बहुत जल्दी है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स और दूसरे मंत्री जो हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी और नाराज है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास कोई काम ही नहीं है। इनफॉर्मली आप जाके किसी से पूछ लीजिए, सारे काम जो है ऊपर से होते हैं, या तो अमित शाह जी के ऑफिस से होते हैं या प्रधानमंत्री के ऑफिस से होते हैं। किसी कैबिनेट मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, और दूसरा अडानी अंबानी और देश के दूसरे 50 बिजनेसमैन को छोड़कर बाकी तो सारे बिजनेसमैन से भी बिजनेस छीन के इन 50 लोगों के हवाले कर रही है सरकार। तो ये है मनुवादी मानसिकता। वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और हम तो बार बार फिर यही एग्जांपल देंगे आपको, ये देश की सेना को कमजोर करना चाहते हैं, देश के किसान को कमजोर करना चाहते हैं। जो जय जवान जय किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, दोनों को कमजोर करने के लिए चाइना से मिली भगत इन गुजराती जो लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन जो या व्यवसायी हैं, उनकी साजिश है ये। तो जय जवान को भी कमजोर करना है, जय किसान को भी कमजोर करना है। और कैसे एग्जाम्पल दें? आप खुद ही सबूत बता रहे हैं, एक के बाद एक कि चाइना के साथ जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती व्यापारी हैं वो मिले हुए हैं। इस बात को हाईलाइट करेंगे हम और सब लोग करेंगे हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि इन्होंने कई चीजों के दावे किए और कई चीजों को खुलासा करने की कोशिश की, बताया कि किस तरह से किसानों को, उनके बच्चों को जो फौज में हैं और देश की अलग अलग सीमाओं को लेकर के इन्होंने जो बात कही, वो काफी एक बड़ी बात है। कैमरामैन वसीम के साथ नई दिल्ली से शम्स तबरेज, टाइम्स मेल।